अभी तक आपने एक विलन रिटर्न देखा होगा, गोलमाल रिटर्न सुना होगा, लेकिन अब बीजेपी में वंशवाद रिटर्न आ गया है। वैसे एक बात तो है, रिटर्न वो होता है जो चला जाता है, लेकिन यहां तो कभी वंशवाद गया ही नहीं। अब तक बीजेपी हिमाचल खेल रही थी कि हिमाचल में ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए अपने ही किए गए वादों और इरादों को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने पर तुली हुई है। हिमाचल में बस चुनाव जीतना है, इसीलिए तो अब बीजेपी ने मोदी जी के, अमित शाह जी के दिए गए भाषणों पर पानी फेर दिया। राजनीति में वैसे इतना ज्यादा जीतने की इच्छा होती है, इतना ज्यादा मनोकामना जाग उठती है जीतने की, वो किसी भी कीमत पर बस जीतना ही चाहते हैं। इससे राजनीति की ही तौहीन है। लेकिन हिमाचल में टिकट बांटने के बाद जिस तरह बीजेपी बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि अभी तक मोदी से लेकर अमित शाह सबके सब वंशवाद, जातिवाद पर विपक्षी पार्टियों को घेरते थे, लेकिन अब बीजेपी ने खुद वही काम शुरू कर दिया जिसको लेकर वो दूसरों पर सवाल दागते थे। वंशवाद, जातिवाद, ये सब बीजेपी में पहले से ही था और अब आपको बता दें कि बीजेपी ने मौजूदा कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के 2 पूर्व नेताओं के बेटे को टिकट दे दिया है और ये साबित कर दिया है कि वो सारे उसूल जो जुमलेबाजी में बोले जाते हैं वो उनकी पार्टी पर बिल्कुल लागू नहीं होते हैं। वो अपनी पार्टी में अप्लाई नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को घेरने में वो सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। चाहे वो अमित शाह के बेटे की बात हो, जय शाह की बात हो, उनके लिए बीसीसीआई का कथित तौर पर संविधान बदल दिया गया कि किसी भी तरीके से उनको उसमें बीसीसीआई में बना रखा जाए। लेकिन अब जब बात आ गई राजनीति की, हिमाचल की, तो यहां पर भी साफ तौर पर वंशवाद खूब नजर आ रहा है। भाजपा ने इतना ही नहीं, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के बेटे रजत ठाकुर धर्मपुर से और पूर्व मंत्री नरिंदर बरागटा के बेटे चेतन बरागटा को जुब्बल कोटखाई से और भोरंज से पूर्व मंत्री आईडी धीमान के बेटे अनिल धीमान को मैदान में उतार दिया। यानी इन सबको टिकट दे दिया गया। और ये सब कौन है? मंत्री के बेटे हैं। कोई किस मंत्री का है, कोई किस मंत्री का है, लेकिन सब उसके सब जो है मंत्री पुत्र ही हैं। भाजपा के मंडी सदर उम्मीदवार अनिल शर्मा पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सुखराम के बेटे हैं। भाजपा ने 62 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की और ऐसी भी संभावना ये जताई जा रही है कि बीजेपी कुल्लू से पार्टी के पूर्व अध्यक्ष महेश्वर सिंह के बेटे हितेश्वर सिंह को भी मैदान में उतार सकती है। ये कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, भाजपा ने 2021 के विधानसभा चुनावों के लिए जुब्बल कोटखाई से चेतन को टिकट देने से इनकार कर दिया था। उनके पिता नरिंदर बरागटा के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। वंशवाद की राजनीति के डर से भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। अब बताइए, मोदी जी प्राचीर से साफ तौर पर कहते हैं कि वंशवाद नहीं चलेगा, वंशवाद नहीं चलेगा। ऐसे लोगों को राजनीति में लाओ जिनका राजनीति से, उनके पूर्वजों का कोई मतलब नहीं हो, जो राजनीति से ताल्लुक ही नहीं रखते हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी उन्हीं के बयानों की कैसे धज्जियां उड़ाती है, वो साफ तौर पर हिमाचल की जो पहली विधानसभा चुनाव की लिस्ट सामने आई है उसमें साफ नजर आ रहा है। अब आपको वो भी बता देते हैं, थोड़ा याद दिला देते हैं कि मोदी जी ने अपने भाषण में क्या कहा था, जिसमें मोदी जी वंशवाद पर वार पर पलटवार किए जा रहे थे। और अब क्या हुआ? सारे के सारे वादे और सारे के सारे इरादे धरे के धरे रह गए। दरअसल ये बात जो है वो जयपुर में हुई थी, जहां पर भाजपा की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का नाम लिए बिना ही परिवारवाद की राजनीति को ही प्रमुखता देने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि ये परिवारवादी पार्टियां आज भी देश को पीछे ले जाना चाहती हैं। उनका सार्वजनिक जीवन परिवार से शुरू होता है और सिर्फ परिवार के लिए ही होता है। आपको बता दें, बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए मोदी जी ने करीब 43 मिनट तक अपना भाषण दिया था और 43 मिनट में करीब उन्होंने सबसे ज्यादा जो वक्त दिया था टॉपिक को, वो वंशवाद का ही था। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें ऐसे लोगों को भाजपा में मौका देना है, उन्हें पार्टी से जोड़ना है जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हमें याद रखना है कि परिवारवाद की राजनीति से धोखा खाने वाले लोगों का भरोसा भाजपा ही लौटा सकती है।
परिवार वंशवाद की राजनीति ने देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, इसीलिए अब हम वंशवाद की राजनीति को किसी भी कीमत पर आने नहीं देंगे। लोकतंत्र बचाने के लिए परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ संघर्ष करना होगा। उन्होंने कहा कि वंशवाद की राजनीति कीचड़ में भी हमने कमल को खिलाया है। आजादी के बाद से परिवारवाद वंशवाद की राजनीति ने देश का भयंकर नुकसान किया है। महात्मा गांधी का देश में सिर्फ नाम लिया गया, काम उनके विजन से उल्टे किए गए। वो देश में स्वावलंबन चाहते थे, लेकिन सालों तक देश को विदेशों पर निर्भर बना दिया गया। लेकिन आज तक देश आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चल पड़ा है। ये काम भाजपा ने किया है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में अमित शाह जी को आप कैसे भूल सकते हैं। जब वो सारी की सारी बातें दूसरों के लिए बोलते हैं, वो उन पर खुद लागू करने के मामले में बिल्कुल पीछे हट जाते हैं। अमित शाह जी ने जैसे ही भाषण दिया परिवारवाद वंशवाद को लेकर, तो जय शाह का नाम लेकर लोगों ने खूब ट्रोल कर दिया। सोशल मीडिया पर ऐसा ट्रोल किया कि अमित शाह जी तक अगर ये बात पहुंची होगी तो दोबारा शायद वो वंशवाद की बात ना करें। दरअसल अमित शाह जी जो है वो हिमाचल प्रदेश पहुंचे हुए थे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान का आगाज किया। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के परिवारवाद को लेकर सवालिया निशान खड़े कर दिए। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश के लिए किए गए कार्यों का भी खूब बखान कर दिया। इसके साथ ही धारा 370 को लेकर जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साध दिया। शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश में परिवारवाद की राजनीति का अंत किया है। शाह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में भाजपा की एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और वहां पर जैसे ही उन्होंने वंशवाद का जिक्र किया तो लोगों ने उनकी रैली के दौरान ही सोशल मीडिया पर उनसे सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या आपका बेटा जय शाह नहीं है या फिर आप उसे अपना बेटा नहीं मानते हैं, जैसा बीजेपी कई मामलों में कर चुकी है कि बीजेपी को लोग अपना मानते हैं, बीजेपी इनको अपना नहीं मानती है। तो साफ तौर पर यह सवाल कर दिया गया कि क्या आपका सच में जय शाह बेटा नहीं है? अगर आप उसे अपना बेटा नहीं मानते हैं तब तो आप वंशवाद की बात करिए तो अच्छी बात है, लेकिन आप वंशवाद पर बात ना ही करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब जब अमित शाह जी परिवारवाद या फिर वंशवाद की बात करते हैं तो जय शाह का नाम लेकर उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल कर दिया जाता है। अब जो रैली हुई थी उसमें उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री यहाँ के दर्द को यानी हिमाचल प्रदेश के दर्द को महसूस करते हैं और गर्व से कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश मेरा है। साथ ही शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने देश के लोगों को लड़ाने का काम किया है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है और पूरी तरह से जो वंशवाद की राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की पार्टियों में होती है, बीजेपी में बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन जैसे ही पहली लिस्ट आई विधानसभा चुनाव की हिमाचल प्रदेश में, वैसे ही सारी की सारी पोल पट्टी खुलकर सामने आ गई कि देखिए बीजेपी भी जो दूसरों पर निशाना साधती रहती है वही अब सारे काम खुद भी कर रही है, चाहे वो वंशवाद की हो या फिर राजनीति की बात हो, जातिवाद की बात हो, हर किसी में बीजेपी किसी से कम नहीं है, वो भी बराबर चलना चाहती है। इसीलिए तो अभी तक जो टिकट दिए गए हैं उसमें जो अभी हमने आपको नाम बताए थे वो सारे के सारे मंत्रियों के बेटे को टिकट दिया गया है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और बीजेपी की इस नई वंशवाद राजनीति रिटर्न पर आपकी सोच क्या है, आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।